रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अंधेरे कमरे में भयानक सी मूर्ति के सामने बैठा महेश उसके साथ हुए अपमान को याद कर रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रियंका, मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुमको पता नहीं मेरे पास कितना पैसा है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सिर्फ पैसों की वजह से मैं तुमसे शादी कर लूंगी? मैं तुम जैसे बदसूरत आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती, फिर चाहे तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना होते। बदसूरत, बेहुदा, आज तक मैं यही सुनते आया हूँ। हे मार्का देव, मुझे इस बदसूरती से निजात दिलाइए। इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर उसने एक हाथ में चाकू उठाया और दूसरे में बंधा हुआ मुर्गा, फिर एक ही झटके में उस मुर्दे की गर्दन खचाक से उड़ा डाली। क्लब में शानदार पार्टी चल रही थी, सभी अपनी मस्ती में मगन थे। ऐसे में एक लड़की डांस फ्लोर पर मस्ती में आकर खूब एंजॉय कर रही थी। उसने देखा कि काउंटर के पास चेयर पर बैठा हुआ एक हैंडसम लड़का काफी देर से उसी को देख रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए उसके करीब चली गई। क्या बात है, मैं देख रही हूँ काफी देर से आपकी नजर मुझ पर ही टिकी है। अब है ही इतनी खूबसूरत की नजर जब से आप पर पड़ी है, किसी और को देखने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ओहो, इतना ज्यादा अट्रैक्शन। वैसे नाम क्या है आपका? हाय, माय नेम इज कबीर। और तुम्हारा? मेघना। 12 बज चुके हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। अगले ही पल वो कार में कबीर के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद कार एक आलीशान कोठी के बाहर जाके रुकी। वाओ, सच अ बिग हाउस। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, अभी तक अकेला ही रहता हूँ, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसका हाथ थाम कर घर के अंदर ले गया। कबीर उसे एक कमरे में ले गया जिसमें नीले रंग की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। उसने मेघना को गले लगाया। आराम से यार, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। ऐसे मौके पर सब्र से काम लेना ठीक नहीं होता। ऐसा कहकर कबीर उसे अपने साथ बेड पर धड़ाम से गिर पड़ा। कबीर की नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी जिसपे 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जैसे ही घड़ी में ठीक 1 बजा, मेघना को महसूस हुआ कि कबीर का जिस्म बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। उसने कबीर को अपने ऊपर से धक्का दे दिया। उससे दूर होते ही जब उसने कबीर का नया रूप देखा तो उसकी चीख निकल गई। कबीर अपने उसी बदसूरत महेश वाले रूप में वापस आ चुका था। उसने मूर्ति के पास रखा चाकू उठाया और खटाक से मेघना की उंगली काट दी और उस कटी हुई उंगली का भोग उस मूर्ति को लगा दिया। फिर उसने जैसे ही कोई मंत्र पढ़ा, उस मूर्ति से धुआं निकला और उस धुएं ने एक बहुत ही भयानक दानव का रूप ले लिया, जिसे देखकर अब मेघना के डर का कोई ठिकाना नहीं था। मार्का देव, बलि स्वीकार कीजिए। उसके इतना कहते ही वो दानव मेघना पर टूट पड़ा। उसने मेघना की आंखों में उंगलियां डालकर फोड़ दी, फिर उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मेघना के मरते ही दानव गायब हो गया और महेश फिर से खूबसूरत हो गया। हर रोज एक रात बस एक लड़की की बलि, और मैं हमेशा खूबसूरत बना रहूंगा। हमेशा खूबसूरत। अगले दिन जॉब के बाद जब प्रियंका घर पहुंची तो कबीर उसके मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। उसने एक नजर जैसे ही कबीर को देखा, वो उस पर मोहित हो गई। मैं जरा अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो खड़ी हुई और फिर प्रियंका को उसके कमरे में ले गई। बेटा प्रियंका, कबीर एक अच्छा लड़का है और बहुत पैसे वाला है। इसको महेश की तरह रिजेक्ट नहीं करना। प्रियंका अचानक से हाँ करने में कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए उन्होंने प्रियंका और कबीर को अकेले में बात करने के लिए छत पर भेजा। कबीर और प्रियंका में बातें शुरू हुई
और प्रियंका को भी वो पसंद आ गया। उस दिन के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही उन दोनों की शादी हो गई। प्रियंका इस वक्त दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई थी। कबीर उसके पास आया और बैठा। कबीर की नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। जब 1 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था, कबीर को एक बेचैनी सी होने लगी और वो प्रियंका को छोड़कर जाने लगा। कबीर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस कुछ ही देर में वापस आता हूँ, तुम सो जाओ, तुम भी तो थक चुकी होगी ना। यह कहकर कबीर ने उसकी एक न सुनी और कमरे से निकल गया। प्रियंका को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसकी वजह से शादी की रात भी कबीर उसे छोड़कर जा रहा है। वो मध्यम कदमों से कमरे से बाहर निकली। उसने कॉरिडोर से छिपकर देखा कि कबीर तो हॉल में बैठा था और एक आदमी अपने साथ एक लड़की को सहारा देकर घर के अंदर कबीर के पास ला रहा था। देखने से पता चल रहा था कि वो लड़की पूरी तरह होश में नहीं थी। उसकी आंखें भी आधी अधूरी खुली हुई थी। उसने लड़की को सोफे पर कबीर के पास बैठा दिया। कबीर ने उसे पैसों की एक मोटी गड्डी थमा दी, जिसे लेकर वो खुश होता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद कबीर ने उस लड़की को सहारा देकर उठाया और उसे एक कमरे में लेकर चला गया। प्रियंका के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वो दबे कदमों से दरवाजे के पास गई और हॉल से झांककर देखने लगी। कबीर चीखते चिल्लाते हुए एक बदसूरत आदमी में बदल गया। प्रियंका ने उसको पहचान लिया कि कबीर कोई और नहीं बल्कि महेश ही था। महेश ने चाकू उठाया और उस लड़की की उंगली काटकर उसका भोग मूर्ति को लगाया। वो भयानक दानव वहां प्रकट हो गया और उस लड़की पर टूट पड़ा। ये मंजर देखकर प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें खौफ से फट रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर निकलने वाली चीख को वहीं गले में दबा दिया। वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में पहुंच गई और इस तरह लेट गई कि जैसे कब से सो रही हो। कबीर भी कमरे में जाकर उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसके पास जाकर सो गया। अगली रात कबीर और प्रियंका अपने कमरे में बैठे हुए थे। प्रियंका उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। प्रियंका, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, हाँ? तुम सो जाओ। महेश, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह से महेश सुनकर कबीर चौंक पड़ा और उसे हैरानी से देखने लगा। मुझे पता है कि आप खुद को खूबसूरत रखने के लिए रोजाना शैतान के साथ एक लड़की की मौत का सौदा करते हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया मुझे पाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो महेश। असली खूबसूरती शक्ल में नहीं, दिल में होती है और मैं अब दिल से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तभी घड़ी में 1 बजा तो कबीर बदसूरत हो गया, अपने महेश वाले रूप में आ गया। प्रियंका ने उसे गले लगाया और कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे ही पसंद है। ये सुनकर वो बेहद खुश हो गया। अब मुझे उस शैतान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम दोनों को इससे छुटकारा मिल जाएगा, कहकर और उसने ड्रॉर से एक लॉकेट निकाला। प्रियंका, आज की रात मैं किसी लड़की की मौत का सौदा नहीं करने वाला, इसीलिए शैतान आज हम दोनों को परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा। तुम ये लॉकेट अपने गले में डाल लो, इसकी शक्ति से वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने बेझिझक वो लॉकेट उससे ले लिया और अपने गले में डाल दिया। महेश उसे रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए देखने लगा और अगले ही पल प्रियंका बेहोश हो गई। मार्कादेव, आपने कहा था कि अगर कोई लड़की मेरा बुरा रूप देखने के बाद भी मुझसे प्यार करने लगे और मैं उसकी बलि आपको चढ़ा दूं, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगा। तो आज मेरी बीवी की बलि आपको चढ़ाने जा रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए और इस बदसूरती से मुझे हमेशा के लिए निजात दिला दीजिए। यह कहकर वो चाकू उठाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि प्रियंका उठ खड़ी हुई और उसने चाकू अपने हाथ से उठा लिया। तुम्हें होश कैसे आया? तुमने मुझे बेहोश करने के लिए ये शैतानी सिद्ध किया हुआ लॉकेट पहनाया था, लेकिन मेरे हाथ में बंधा रुद्राक्ष का ये ब्रेसलेट काली माता के मंदिर का सिद्ध किया हुआ है।
तुम्हारे इरादे जानने के लिए मैं अभी तक बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। ऐसा कहकर उसने महेश के सीने में चाकू मार दिया और वो जमीन पर गिर गया। मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। यह कहकर वो चाकू को अपने सीने से निकालने की कोशिश करने लगा। प्रियंका ये देखकर डर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस भयानक मूर्ति पर पड़ी जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। प्रियंका ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, नहीं, और तेजी से चिल्लाते हुए उसे जमीन पर दे मारा। उस मूर्ति के टूटते ही महेश को एक झटका सा लगा। वो तड़पने लगा और उसके शरीर में जलन होने लगी। कुछ ही मिनटों में वो जल भुनकर खाक हो गया। मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी महेश, लेकिन तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम किसी के प्यार के काबिल ही नहीं थे।